आचार्य जी राधे राधे। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा दो प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, हमने लोगों से सुना है कि बलराम जी शराबी थे, इस पे आपका क्या राय है? गलत बोल रहे हैं, जो बोलते हैं सब गलत बोल रहे हैं। शराबी थे ऐसा गलत है, कहाँ लिखा है? उनसे पूछो, दिखाओ लिखित में। जब मैंने इसका इंक्वायरी किया तो उसमें अड़गड़ानंद की गीता है, तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस राक्षस का वध किया था तब उन्होंने मदिरापान किया था। गलत है। दूसरा प्रश्न ये है, सुनिए सुनिए, होता क्या है, सौम रस का पान करते हैं। यदि ये लिखा है ना तो उसमें सौम रस शराब नहीं होती। अन्य पेड़ पौधों की, जैसे हम लोग काढ़ा मानते हैं ना, काढ़ा 10-20 बूटियों को, जड़ी बूटियों को पकाया, फिर जरा सा बचा, वो पीते हैं हम लोग काढ़ा। उसे सौम रस, अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्र की भाषा में उसे बोला जाता है। वारुणी नाम की जो प्याला है, जो वारुणी, वो शराब नहीं, उसके अलग प्रकार होते हैं। वो एक प्रकार का एक रस होता है जो कि उस जमाने के राजा महाराजा उस रस का सेवन करते थे, जो कि शराब नहीं है। यदि बलराम जी के लिए कहीं ये बात लिखी है, जैसे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़े, तो वहाँ लिखा है कि वारुणी नाम का एक पेय पदार्थ पी करके लड़े। तो ये वारुणी क्या थी? वारुणी कोई शराब नहीं थी। उस समय एक पेय पदार्थ होता था, उस समय जो रहा होगा, उस समय की कालक्रम घटना के अनुसार कुछ रहा होगा। यदि शराब के बारे में लिखना होता तो स्पष्ट लिखते कि शराब पी, है ना, शराब तो नहीं लिखी। वहां पर एक रस का पान किया है। अब कौन सा रस, जूस हम कह लें या काढ़ा कह लें, कुछ तो रस रहा होगा। रस तो आप भी पीते हैं, गन्ने का रस है, आंवले का रस है, हम भी पीते हैं अनार का रस। अब उसे कोई वारुणी मत कह दे, कुछ भी कह दे तो कह दे, लेकिन बलराम जी साक्षात लक्ष्मण जी हैं। ये बातें बोलना भी एक अपराध है, ये चीजें बोलना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि वारुणी का मतलब जो है शराब नहीं, शराब नहीं है, शराब नहीं है। नहीं। दूसरा प्रश्न ये है, जहां भी जाता हूं तो हमें यही लोग कहते हैं कि पत्थर पूजा मत करो, इसका क्या निदान है? पत्थर पूजा मत करो, हाँ। तो जो कहे आपसे कि पत्थर पूजा ना करो, तो उनसे आप ये कहो कि चलो पत्थर नहीं पूजते तो आप अपने माँ बाप की पूजा कर लो। जो लोग अपने माँ बाप की पूजा करते होंगे ना, जो धार्मिक होता है वो, मैं देखो, मैं धार्मिक हूँ तो मैं आपका भी सम्मान कर रहा हूँ, मेरी वृद्ध माओं का भी सम्मान कर रहा हूँ। गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई आए, उनका भी सम्मान से भोजन मिल रहा है। मैं आपको कथा भी सुना रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप के भी पाँव धो के पीता हूँ, गुरु जी के पाँव धो के पीता हूँ, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। और फिर भी मैं बिहारी जी के मंदिर जाके बिहारी जी को भी प्रणाम करता हूँ। तो मैं सब में आस्था रखते हुए यदि भगवान में आस्था रखूं तो इसमें आपत्ति क्या है किसी को? अब कोई कहे नहीं जी पत्थर मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? भाई हम माँ बाप की भी पूजा करते हैं, माँ बाप के भी चरण धो के पीते हैं, आरती उतारते हैं, और हम भगवान की भी, हमारी आस्था है कि ये मूर्ति नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी आस्था है, इससे आपको क्या लेना देना है? आप भी आस्थावान बनो, नहीं बन रहे हैं तो दूसरों की आस्था को क्षति ना पहुंचाइए। आप कहते हैं मत मूर्ति की पूजा ना करो, ठीक है, मैं मूर्ति की पूजा का आपको जोर नहीं लगाता, मैं कहता हूं अपने माँ बाप की पूजा कर लो भैया। हम कहाँ कह रहे हैं कि मंदिर जाओ? आज की कथा में हमने बोला ये बात कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप माँ बाप की सेवा करिए। जो माँ बाप को संतुष्ट कर लेता है सेवा से, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चल के उसके पास जाते हैं। स्वयं यही बात हमने आज की कथा में कही है सबसे। तो माँ बाप की सेवा कर लो, पत्नी पति की सेवा कर ले, तो किसी मंदिर की उसे जरूरत नहीं है। तो सेवाएं करो, केवल मुंह ना चलाए आदमी। आजकल आदमी मुंह चलाता है, करता धरता कुछ नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कह रहा है समझ लो कर नहीं रहा है, ये केवल मुंह चला रहा है। मैं मैनपुरी से आया हूँ। दो प्रश्न जो है हमारे भी मन में थोड़े से खटक रहे हैं। बोलिए। एक तो गुरुजी, हमारे सनातन धर्म को जातियों में किसने बांटा है? सनातन धर्म को जातियों में कुछ मूर्ख लोगों ने बांट दिया। जैसे कि फूट डालो शासन करो अंग्रेजों का नारा था, हमें आपस में लड़ाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। उनका नारा है, आपने सुना, फूट डालो शासन करो, ये किसका नारा है? अंग्रेजों का। तो उन्होंने फूट डाली है साहब। हमारे यहाँ कभी ऊंच नीच, बड़े का छोटे का कोई भेद नहीं था। यदि भेद रहा तो बताइए, क्या राम जी शबरी के घर जाके बेर नहीं खाए? क्या राम जी ने निषाद को गले नहीं लगाया? निषाद आज का भील मान लो, आज की भील जाति के थे निषाद जी, और माता शबरी दलित की बेटी थी आज के हिसाब से, तो उनके घर जाके बेर खाए, झूठे खाए और गले लगाया। विदुर जी शूद्र थे,
चाचा कहते थे भगवान श्री कृष्ण, गले लगाते थे। जी गुरु। फिर हमारे यहाँ जातवाद रही होती तो राम जी ना लगाते ना सबरी को गले, सबरी के बेर ना खाते, निषाद को गले ना लगाते। मतलब जात पात का कोई मूल्य नहीं था। बाद में कुछ लोगों ने ये जहर घोला हमारे को आपसे लड़ाने के लिए, क्योंकि हम संगठित रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है घुसने की, है ना। इसलिए लड़ाओ पहले, फिर घुस के राज्य करो, जो कि अंग्रेज सफल भी रहे, कई 100 साल तक राज्य किया उन्होंने। तो कुल मिला के हमारे वेद पुराण हमें विभाजित नहीं करते। हमें तो वेद पुराण कहते हैं तुम एक पिता की संतान हो। ब्राह्मण किसकी संतान है आप बताओ? परशुराम। ना, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ऊरु तदस जद वैश्या पदभ्यांग शूद्रो अजायत, ये वेद वचन है। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। किनके मुख से? भगवान नारायण के मुख से। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण, भगवान नारायण के भुजाओं से क्षत्रिय, और भगवान नारायण की जंघाओं से वैश्य, और भगवान नारायण के चरणों से शूद्र। अब बताओ, चारों के पिता तो एक हो गए? एक ही हो गए गुरु। एक हुए, ये शास्त्र कह रहा है। हमारे शास्त्र तो चारों के पिता एक बता रहे हैं। अब आपस में हम लड़ मर जाएं तो भैया इसमें शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की क्या कमी है, क्या गलती है, आप बताइए। जी गुरु जी। झगड़ा बीच में पैदा हुआ है ना। जैसे लोग कहते हैं कि भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा भारत में नहीं थी, कुछ मूर्खों ने शुरू कर दी। यदि सती प्रथा थी तो दशरथ जी मर गए, फिर कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? कैकई जी सती क्यों नहीं हुई? हाँ या ना उत्तर दो। नहीं हुई ना? ये प्रथा थी नहीं गुरु। प्रथा थी नहीं, बाद में थोप दी गई। अब भाई गलत राजा बन जाए हमारे देश का कोई आदमी, और वो गलत ढंग से, अब जैसे हमारे देश में मुगल आए तो मुगल ने हिंदुओं को पकड़ पकड़ के काटना शुरू कर दिया, या तो धर्म परिवर्तन करो नहीं तो काट देंगे। तो कुछ लोगों ने डर के मारे कर लिया। तो अब कोई तलवार गले में रख के कहे करना है तो भाई कुछ लोग तो फिर भी नहीं करते, पर कुछ तो कर ही देते हैं। तो करते करते फिर वो चीज लोगों को समाज में प्रचलन में आ जाती है। तो बीच में कुछ मूर्खों ने ये सती प्रथा चालू की कि जबरदस्ती पति के संग नहीं इच्छा है तो भी घसीट के डाल दिया। ये गलत था। हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं, कुछ नालायक लोगों ने चालू की, जिसके जिम्मेदार ना आप हैं ना मैं हूँ। समाज में कुछ गलत, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। क्यों जी? आपके घर परिवार में एक बाप के 4 बेटे हैं, हो सकता है 3 अच्छे हो, 1 नालायक हो। ऐसी समाज है, इसमें कुछ नालायक लोग मनमानी करते रहे होंगे, उनके हाथ में पावर आया होगा, उनने गलत ढंग से शुरू कर दिया होगा लोगों के कहने करने से, है ना। वही है हमारे यहाँ, हमारे देश में शास्त्रों में कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी। जी गुरु जी। कहीं नहीं, कोई भेद नहीं हमारे यहाँ। अब मानते हैं तो भाई अब उसका क्या करें हम। तो गुरु जी दूसरा प्रश्न ये है कि बचपन से गुरु जी हम एक प्रथा को सुनते आ रहे हैं, नेताओं के मुंह से भी और सभी अच्छे लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि दहेज प्रथा। हाँ। तो दहेज प्रथा के बारे में कुछ विचार मेरे मन में भी आया कि अगर हमारी दहेज प्रथा बंद हो जाएगी तो फिर जो है थोड़े छोटे वर्ग के लोग, छोटे वर्ग का मतलब कम पैसे वाले लोग को, लोगों के लड़के जो है शादियों के लिए रह जाएंगे, क्योंकि दहेज किसी से लगेगा नहीं तो डीएम के लड़के के लिए सभी शादी करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमसे 10 गुना लड़की के लिए मिले। तो यहाँ पे थोड़ा विचार में मेरे में थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं ठीक है, हमने कथा में कई बार दहेज प्रथा का खूब, हर कथा में हम विरोध करते हैं। हम दहेज मांगने वालों को भिखमंगा ही कहते हैं। जी गुरु जी। कथा में आपने सुना होगा। जी गुरु जी। दहेज लेना भी गलत है, देना भी गलत है। कोई श्रद्धा से बाप अपनी बेटी को कुछ दे, वो एक दान है, दे रहा, ठीक है, देना चाहिए श्रद्धा से। हम डिमांड ना करें कि जी हमें यही चाहिए, है ना। तो ये जब जागरूक समाज होगी, आप जैसे लोग जागेंगे, आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तब ये सब बुराइयां भारत से मिटेंगी सदा के लिए। लेकिन गुरुजी ये कोई भी बाप जो है अपने बराबर वाले में नहीं जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि विवाह संबंध हमेशा बराबर के लोगों से करना चाहिए। आपने बहुत हाई लोगों से विवाह कर दिया आपकी बेटी का, तो वो सारी जिंदगी ताने मारेंगे तुम्हारी बेटी को, अरे तुम्हारी औकात क्या थी, यहाँ आए तो खाने पीने लग गए, यहाँ आए तो देखने लग गए, है ना, तुम्हारे बाप को हम जानते हैं कौन की बेटी हो तुम। ये ताने सारी जिंदगी। और बराबर का है तो जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। इसलिए शादी विवाह अपनी बराबरी में करना चाहिए। हाँ 19-20 जरा सा चलता है, परंतु ये नहीं कि तुम सामान्य आदमी हो और किसी राजा महाराजा के साथ करना चाहो विवाह, बराबर का। यदि उस राजा की इच्छा है कि तुम्हारी बेटी पसंद आई है तो वो अलग विषय है कि पसंद आए तो भाई ले जा, शादी कर ले। लेकिन आप ही सोचें कि नहीं आपसे ही करूंगी, नहीं, अपने में भी लिखा है, हैसियत से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सारी जिंदगी आपकी बेटी को ताना सुनना पड़ेगा। सबसे पहले यही समझाना चाहिए कि अपने बराबर वाले में ही करें। बिल्कुल, दहेज तभी बंद हो सकता है। सोचो, जो बात आज आप कह रहे हैं कि बराबर में करना चाहिए, आज समझ में आ गया ना आपको। यही बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से लिखी है सब चीजें कि बराबर में करना चाहिए। पद्म पुराण में ये बिल्कुल लिखा है, जसका था सेंटेंस
कि बराबर में शादी होनी चाहिए। राधे राधे। महाराज जी, मैं राम भगवान का छोटा सा भगत हूँ, लेकिन मैं कभी कभी हिम्मत हार जाता हूँ, और लेकिन मुझे भगवान राम पे इतना विश्वास है, मैं आज सबसे सीना ठोक के कहता हूँ कि अगर राम भगवान ने किसी के ऊपर कृपा करी, हनुमान जी के बाद किसी के ऊपर कृपा करी तो मेरे ऊपर करी। फिर भी मेरा विश्वास क्यों कभी कभी डोल जाता है। मेरा कपड़े का व्यापार है, उसमें मुझे अति घाटा हुआ है, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। आज मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसको कर्जे को चुकाने के लिए परेशान हो रहा हूँ, और आज मैं इतना परेशान था कि सुबह रोते रोते घर से अचानक ही निकल के आपके चरणों में आ गया हूँ। और मैं 2 साल से सोच रहा था कब मैं गौरी गोपाल जाऊँ, कब महाराज जी के दर्शन करूँ, कब मैं गौरी गोपाल जाऊँ। फिर मेरे मन में इच्छा आती थी कि मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊँगा। लेकिन मेरे राम ने आज सुन ली और उन्होंने खाली हाथ ही मुझे बुला लिया आपके चरणों में। मेरी इच्छा तो है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ भेंट करूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ आप आए, श्रद्धा से धन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही गौरी गोपाल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे बिहारी जी, मैं आपको अपने आप को चढ़ाता हूँ। महाराज जी, मैं आपसे इतना चाहता हूँ, मुझे इतना आशीर्वाद दो, चिंता मेरा न करिए। विश्वास राम भगवान पे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बस ये भगवान सदा आपका मंगल करेंगे, आपकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई मैं भगवान सबसे जल्दी से करेंगे। आप सदा खुश रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। और अब आप यहाँ से जाने के बाद बहुत जल्दी अपने कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। आप भगवान आपकी पूरी मदद करेंगे, भगवान सदा आपके संग रहेंगे। यहाँ आप लोग आया करो तो ये सोच के नहीं कि हमारे पास पैसे तो है नहीं। नहीं जी, यहाँ हम किसी से पैसे थोड़ी मांगते हैं। आज तक हमने किसी से आए हुए लोगों से किसी चीज़ का पैसा मांगा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप आए हैं, आप यहाँ कुछ नहीं है, आप आशीर्वाद दे के जाइए हमें। आप आशीर्वाद दे सकते हैं, आपसे धन की चाहत नहीं है, बस आप प्यार करते रहें, प्यार देते रहें, और जो आप करते हैं वो पर्याप्त है। खुश रहिए।